5 जून की 5 सफल कहानियों में आज हम आपको आरोग्य वाटिका ले चलते हैं सीधे सिरोही मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर बरलूट गांव पड़ता है। बरलूट गांव का वैसे अपना एक इतिहास है, पुराना गांव है। यहाँ का एक व्यापारिक इतिहास और यहाँ के तमाम जो बाहर लोग रहते हैं उनका एक अपनी जिसको कहते हैं कि भूमिका रहती है हर क्षेत्र में। आज हम इस पर्यावरण दिवस को लेकर आरोग्य वाटिका के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। ये एक स्थान हम देख रहे हैं जहाँ पर लगभग 100 की संख्या में नीम, उबरा, शीशम आदि के वृक्ष हैं जो बड़े हो चुके हैं, बांस आदि भी हैं। इसकी कहानी के हम थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हमको 9 साल पीछे जाना पड़ेगा। 18 जुलाई 2012 को इस आरोग्य वाटिका का शुभारंभ हुआ था। उससे पहले यहाँ पर ये इस तरह के एक भी पेड़ नहीं था, या यूँ कहें कि यहाँ पेड़ लगाने के प्रयास तो होते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिलती या नहीं मिली, क्योंकि हमेशा हम देखते आए हैं कि आधे अधूरे प्रयास कभी सफलता की तरफ नहीं ले जाते। 18 जुलाई 2011 को यहाँ के स्थानीय श्री किशोर जी शाह, बरलूट निवासी, जिनका प्रकृति प्रेम भी है, जो योग शिक्षक भी हैं, उनसे ये जब आग्रह किया कि इसमें एक आरोग्य वाटिका बनानी है, हमको कुछ पौधे लगाने हैं, तो पौधों के लिए जो सामान्य सहयोग चाहिए, जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। और उन्होंने अपनी माता जी की स्मृति में उन्होंने इसको उस रूप में लिया कि माता जी की स्मृति में अगर हम 101 पौधों को बड़ा करेंगे तो एक अच्छा रहेगा। और इसी कड़ी में उन्होंने यहाँ पर ये इस वृक्षारोपण की एक तरह से शुरुआत हुई। और श्रीमती सुशीला देवी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी मियाँ चंद जी शाह जो उनके पिताजी हैं, लेकिन इसमें एक जो जिसको कहते हैं कि ज़रूरी सहयोग था वो उन्होंने लगातार दिया। और इसमें जो बड़ी भूमिका, क्योंकि जिस स्थान पर वृक्षारोपण होता है उस स्थान की, उस इंस्टीट्यूट की के सहयोग के बिना वो संभव नहीं होता। और इसी कड़ी में उस समय डॉक्टर दीपक गोयल साहब थे, उनका सहयोग रहा। उसके बाद लगातार प्रभारी जो भी प्रभारी आए उन्होंने सबने अपने अपने ढंग से सहयोग किया। डॉक्टर राकेश जी पासी, डॉक्टर निर्मल शर्मा, डॉक्टर राहुल चौधरी, डॉक्टर मनोज जी, अर्जुन पटेल साहब, डॉक्टर अर्जुन पटेल जो वर्तमान में हैं, आज हमारे सामने भी हैं, हम इनसे ज़रूर इस बारे में जानकारी लेंगे। हम देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की व्यवस्था है। गर्मियों के दिनों में पेड़ों को 3 चीज़ चाहिए, एक इनको प्यार चाहिए, एक इनको पानी चाहिए और एक पशुओं से सुरक्षा चाहिए। अगर ये 3 चीज़ मिल जाती है तो जैसा अभी कैलाश जी बता रहे थे कि जंगल को खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा का काम सबसे मुश्किल और सबसे आसान का नज़ारा हम यहाँ देख सकते हैं इस आरोग्य वाटिका में। और सबसे मुश्किल तो यह है कि पिछले कई दशकों से तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, तो भी इस पर्यावरण को हम बचाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मैं कि हमारे खेमचंद जी यहाँ आयुर्वेदिक विभाग से जुड़े हैं। खेमचंद जी, आप पहले दिन से हैं, आप थोड़ा बताएं, क्योंकि आप मेरे ध्यान है मेरा जब यहाँ शुरुआत हुई थी तब से आपका सहयोग सीधा रहा। क्या कहेंगे इस आरोग्य वाटिका के बारे में? आरोग्य वाटिका के बारे में आप पहले तो मतलब यहाँ पे पूरा जंगल ही था, बहुत मुश्किल था काम तो, अंग्रेजी बबूल और सब बहुत था। लेकिन किशोर जी साहब ने कुछ पैसा दिया, कुछ खेमजी जैन जी बिल्कुल मतलब शुरुआत उनका ही था, फर्स्ट शुरुआत खेमजी जैन का था। हाँ, उन्होंने जेसीबी चलाई थी, जेसीबी चलाई, सफाई किया। हाँ, सफाई करने के बाद इसमें वृक्षारोपण का अपने योजना बनाई, उसके बाद में वृक्षारोपण कराया। लेकिन वृक्षारोपण का जो काम है कि आसान भी है और कठिन भी खूब है। जी। इतना आसान जो अपन समझते हैं वो नहीं है जी। पेड़ों से रक्षा करना, गर्मी से रक्षा करना, पानी की करना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी ये इसके पुण्यार्थ का काम इतना है कि वो अपने तुलसीदास भी कहे गए कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई है, पर हित बस जिनके मन माही ताको कुछ दुर्लभ नहीं। कैलाश जी जोशी, आप बिल्कुल पेड़ के लटकते हुए क्या सोच रहे हैं आज? आपने तो इसको झूला बना दिया।
लगता है प्रकृति प्रेम का इससे सुंदर नज़ारा नहीं हो सकता। प्रकृति का यही तो आनंद है। यही आनंद है। आपकी वर्तमान में ये कर्म भूमि है, तो आपका भी यहाँ जुड़ाव तो है स्वाभाविक रूप से। आप आजकल यही पोस्टिंग है। मेरा भी एक सौभाग्य रहा कि 2011 से 2013 तक मैं भी यहाँ ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट के रूप में रहा, और फिर ये उसी समय विचार आया। क्या कहेंगे केला जी आप? देखो, पर्यावरण अपनी माँ है जी। और जोधपुर का हमने खिजरली गांव का उदाहरण अपन ने सुना ही है। जी जी जी। जहाँ पर 363 माता बहनों सहित एक ही समुदाय के बंधुजनों ने अपना बलिदान एक सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, एक वाह, कहावत वाह, वाह, चलती है। तो इतने सारे वृक्षों को लगा करके उसको बड़ा करना एक बहुत निश्चित बहुत मेहनत का काम रहा होगा। तो इस कार्य में जिसने भी अपना योगदान दिया है, चाहे भामाशाह के रूप में हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे अपना समय दान दिया है, श्रम दान दिया है, उन सब का मैं अभिवादन करता हूँ और उनको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और चूँकि मैं अभी यहाँ हूँ तो उनके लिए ऐसी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। और ऐसे अच्छे कार्यों में नरुका जी आपका मन लगा रहे और इसके कारण से बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी सद्भावना व्यक्त करता हूँ। धन्य धन्य। हार्दिक शुभेच्छा। सर, वर्तमान में हमारे प्रभारी डॉक्टर अर्जुन जी पटेल साहब हैं। सर, आप क्या कहेंगे आप इस आरोग्य वाटिका के बारे में? आरोग्य वाटिका के बारे में मैं ये कहूँगा कि जब मैं यहाँ आया नवंबर के अंदर, तो मेरे को पता चला कि ये नरुका जी, पहली बार तो मेरे अंदर आपसे मिलने की आशंका थी कि नरुका जी कौन है जिन्होंने इतना ही अच्छा काम किया, और सामाजिक कार्यकर्ताओं स्टाफ थ्रू मुझे ये पता चला। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो कहा कि भाई बोरिंग बंद पड़ा है, इस कारण तो मैंने कहा नरुका जी की इतनी मेहनत की हुई है, इतने अच्छे पेड़ पौधे लगाए, बड़े किए हुए, तो ये सूखना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो हाथों हाथ मैंने इलेक्ट्रीशियन बुला के 2-3 जो बोरिंग के जानकार थे सरपंच, और उनको बुला के वापस स्टार्ट कराया। और फिर उस दिन से वापस हमने रेगुलर इन पौधों की पिलाई करवाई, तो सब पौधे हरे भरे हुए। कुछ पौधे बड़े थे, टूटे फूटे, तो वापस मैंने एक बुला के उसकी कटाई करवाई। ठीक बात है। कटिंग करवा के एकदम वापस अच्छा किया। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप लोगों को, भामाशाहों को और मेरे स्टाफ को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये आरोग्य वाटिका की। आजकल पेड़ पौधों का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। जी सर, जी सर। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये उसी समय ख़त्म होंगे जब अपन इस पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। और हमारा अभी भी टारगेट है कि कल भी हम हर स्टाफ एक एक पौधा और लगाएं। क्या बात है। हाँ सर, मैं इस स्टाफ का कोऑपरेशन को हमेशा याद रखता हूँ। मेरा ये मोहन है, इस मोहन प्यारे का। मोहन भाई, तुझे कुछ कहना है? तेने मेहनत तो बहुत की है, भले ही एक ठीक है सामान्य मानदेय आपको दिया हमने, लेकिन मैं हमेशा जब कालका तपोवन में पंकज जी गांधी साहब की बात आती है तो वहाँ उजमा राम को मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति है जो पसीना निकालता है। भले ही उनको तो आपका ठीक चल रहा है यहाँ काम? हाँ, ठीक चल रहा है। ये मोहन है, ये मोहन यहीं के भाई हैं, और इन्होंने इन पेड़ों को अभी भी जैसा पानी पिला रहे हैं। हालांकि पेड़ चूँकि बड़े हो गए हैं, बरसात आने वाली है, और इस बात के लिए मैं पुनः हमारे किशोर भाई, देखिए आंशिक सहयोग हो, बड़ा सहयोग हो, या जिसको कहते हैं हौसला अफजाई, किसी भी तरह का सहयोग होता है। ये आरोग्य वाटिका की कहानी पर्यावरण सुरक्षा संस्थान से इसका सीधा संबंध है। 5 जून की 5 सफल कहानियों में आज हम देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स के मार्फत ये आरोग्य वाटिका की कहानी, जैसा नाम है वैसा गुण है। चूँकि आरोग्यालय एक शब्द होता है जहाँ आरोग्य मिलता है, तो आरोग्य वाटिका की कहानी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। उससे पहले कैलाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ हम देख सकते हैं कि ये आरोग्य वाटिका जो डेवलप हुई है उसके कारण से असंख्य पशु पक्षियों का ये आश्रय स्थल बना हुआ है। वाह वाह। और कल जो हम सोशल मीडिया पे जब केरल की जो मादा गर्भवती हाथिनी की हत्या का जो वीडियो देख करके ऐसी लोमहर्षक घटना का देख के सबके हृदय जो द्रवित हो रहे हैं, उसके विरुद्ध में एक ऐसा उदाहरण सबके लिए प्रस्तुत है कि हम लोग पशु पक्षियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हम हमारी इंसानियत को किस प्रकार से बचा के रख सकते हैं, वो उसका बहुत ही नकारात्मक उदाहरण था। और उसके विरुद्ध में ये पर्यावरण के प्रति, यहाँ के जीव जंतुओं के प्रति, वृक्षों के प्रति बहुत बड़ा एक सकारात्मक उदाहरण है जो हम सबके लिए प्रेरक है। हम एक आवाज़ सुन सकते हैं या लगातार पक्षियों की आवाज़। कल कालका तपोवन में भी मैंने आपको बताया था कि इन स्थानों पर, क्योंकि पक्षियों के घर तो पेड़ ही होते हैं। मैं इसी के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। हम ज़रूर प्रेरणा लेंगे। मैं जिधर भी कैमरा घुमाऊंगा आपको 100 पेड़ जो वृक्ष बन चुके हैं ये प्रेरणादायी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
किशोर भाई को, हमारे यहाँ के सभी स्टाफ को, सारे डॉक्टर्स को और हमारे शीर्ष अधिकारियों को, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे CMHO साहब का जब भी यहाँ दौरा हुआ, हमारे तात्कालिक जिला कलेक्टर साहब श्री बन्ना लाल जी साहब का जब दौरा हुआ तो उन्होंने हमेशा इसको अप्रिशिएट किया। नमस्कार, धन्यवाद।